श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्री राम का पुनः धर्म मार्ग पर प्रस्थान। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 46 श्लोक 13 से 23। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। जय श्री राम। आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस ज्ञान यात्रा में। आज हम जानेंगे बालकांड सर्ग 46 श्लोक 13 से 23 तक का प्रसंग, जहां ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को एक और यज्ञ कार्य के लिए अपने साथ ले जाते हैं। रिकैप। पिछले भाग की झलक। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि अयोध्या में विवाह के बाद का हर्षोल्लास चल रहा था, लेकिन तभी ऋषि विश्वामित्र पुनः राजसभा में आए और दशरथ से श्री राम को एक आवश्यक कार्य हेतु मांगा। श्री राम ने बिना विलंब के कर्तव्य स्वीकार किया। आज के श्लोकों में वर्णन आता है, श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ अयोध्या से विदा होते हैं। यह प्रसंग दर्शाता है कि जीवन में सुख हो या कष्ट, कर्तव्य सर्वोपरि होता है। श्री राम के त्याग और समर्पण से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्तिगत आराम और राजवैभव से बड़ा होता है धर्म का मार्ग। यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और सांस्कृतिक विकास की भी शुरुआत है। तपश्चरन्त्या वर्षाणि दश वीर्यवतावर अवशिष्टानि भद्रन्ते भ्रातरम द्रक्ष्यसे ततः तेरह। बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या के केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो। 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। 13 यमा त्वत्कृते पुत्र तमाधास्य जयोत्सुकम त्रैलोक्य विजयन पुत्र सह भोक्ष्यसि विजवर। 14 बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे वैर भाव से रहित तथा भ्रातृस्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर भोगना। 14 याचितेन सुरश्रेष्ठ पितरा तव महात्मना वरो वर्ष सस्रांते मम दत्तः सुतम प्रति। 15 सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1000 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। 15 इत्युक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रयापहृता देवी पादौ कृत्वाथ शीर्षतः। 16 ऐसा कहकर दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्यदेव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केश पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। 16 दृष्ट्वा ताम शुचिन शक्रः पाद्योः कृतमूर्धजाम शिरस्थाने कृतौ पादौ जहाश्च मुमोद च। 17 उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। 17 तस्याः शरीर विवरण प्रविवेश पुरंदरः गर्भ च सप्तधा राम चिच्छेद परमात्मवान। 18 श्री राम फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। 18 विद्यमान स्ततो गर्भो वज्रेन शतपर्वणा रुरोध सुस्वरन राम ततो दितिर्बुध्यत। 19 श्री राम उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जागकर उठ बैठी। 19 मारुदो मारुदश्चेति गर्भ शक्रोभ्य भाषत विभेद च महातेजा रुदंतम्पी वासवः। 20 तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो मत रो, परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। 20 न हंतव्य न हंतव्यमित्येव दितिर्ब्रवीत निष्पात ततः शक्रो मातुर्वचन गौरवात। 21 उस समय दिति ने कहा, इंद्र बच्चे को न मारो न मारो। माता के वचन का गौरव मानकर इंद्र सहसा उदर से निकल आए। 21 प्रांजलिर्वज्रसितो दिति शक्रोभ्य भाषत अशुचिर देवी सुप्तासी पाद्योः कृतमूर्धजा। 22 तदंतर में लब्ध्वा शक्रहंतार मावे अभिंदन सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। 23 फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर दिति से कहा, देवी
तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लगे थे। इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए मां, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करो। 22 से 30। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः 46। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। 46। कल के बालकांड सर्ग 47 श्लोक 1 से 12 में हम जानेंगे जब श्री राम और लक्ष्मण एक पवित्र वन में प्रवेश करते हैं, जहां प्रकृति की दिव्यता और कुछ रहस्यमय घटनाएं उनकी प्रतीक्षा कर रही हैं। क्या यह भूमि कोई संकेत देने वाली है? अगर श्री राम के आज के इस त्याग से आपको प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें धर्म ही जीवन है और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक और अद्भुत प्रसंग के साथ। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहो श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।